हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, चाहे आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 4 अंतर आपको तैयार करना मिनिमम। ठीक, तो पहला अंतर तो ये है कि प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, मतलब बड़ा आकार है, इसमें काव्य रचना होगी एक विस्तृत। लेकिन मुक्तक काव्य जो प्रबंध काव्य की अपेक्षा थोड़ा सा आकार सीमित है। ठीक, प्रबंध काव्य, प्रबंध पूरा हर चीज़ का प्रबंध किया गया, ठीक है, हर चीज़ का प्रबंध किया गया जिस काव्य में, वो बड़ा ही हो सकता है। मुक्तक काव्य कभी लिख रहे थे लेकिन मुक्त होने के लिए कोशिश करें कितना जल्दी हम इससे मुक्त हो जाएं, तो छोटा ही लिखेंगे। ऐसे तरीके से याद किया जाता है। प्रबंध मतलब हर चीज़ को प्रबंध करके उन्होंने सुटेबल लिखा, तो फिर प्रबंध ही कर दिया, बड़ा बना दिया। लेकिन लिखते लिखते मुक्त होना चाहते थे, यार किसी कदर ये लिख जाए हम मुक्त हो जाएं, हमको यहाँ से स्वतंत्रता मिल जाए, हम मुक्ति पा लें। तो फिर वो मुक्तक काव्य मुक्त पाना चाहते हैं ना, मुक्ति पाना चाहते हैं कि हम मुक्ति हो जाए यार, खत्म कहानी, तो मुक्तक काव्य हो जाता है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य। जब इतनी लंबी चौड़ी कथा लिख रहे हो भाई साहब, तो उसमें एक क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्म बाद में मृत्यु पहले लिख दो, तो कथा का क्रम, तो इसीलिए तो बोले कथा क्रम होना अनिवार्य है। और जब एक छोटे से क्षेत्र का लिखते हो तो उसमें कथा क्रम बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता। ठीक, ये चीज़ होता है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध पाया जाता है, जबकि मुक्तक काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध का अभाव होता है। मतलब पूर्वापर संबंध का मतलब जैसे आप किसी काव्य की रचना कर रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेट हो, क्योंकि उसके संपूर्ण जीवन की वैल्यू को आप दर्शा रहे हैं, एक बड़े से विस्तृत रूप उसे दे रहे हैं, तो भाई उसके पूर्वापर मतलब पहले का संबंध बाद में होता रहे, ये प्रबंध काव्य का है। ठीक, प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है जबकि मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। वनस्थली मतलब वन में घुस जाओ, इतना लंबा चौड़ा वन है कि उसका कोई पार ही नहीं है। और मुक्तक काव्य में बोला था चुना हुआ एक गुलदस्ता है, एक छोटा सा गुलदस्ता है, हजारों गुलदस्ता, उसमें से एक छोटा सा चूज कर लिए, मुक्तक काव्य बन गया। लेकिन जो हमारा प्रबंध काव्य इतना विस्तृत है, वन स्थली में घुस जाओ, वन स्थली, वन मतलब बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, ये चीज है बच्चों। तो कितने अंतर आपको तैयार करना है? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 अंतर यदि तैयार कर लेते तो काफी बच्चों, समझ रहे हैं ना। 4 अंतर कि प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, बड़ा होता है, मुक्तक काव्य का आकार थोड़ा सा छोटा होता है, सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथाक्रम होना अनिवार्य है, जबकि मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होना चाहिए। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध पाया जाता है, मतलब एक दूसरे से रिलेट होते हैं, हर एक वक्तव्य को पीछे से रिलेट करके बनाया जाता है। जबकि मुक्तक काव्य की बात की जाए तो ये अभाव आपको देखने को मिलेगा, मतलब संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, यही चीज तो है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है जबकि मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बता दिया भी वनस्थली हमारा प्रबंध काव्य, गुलदस्ता एक छोटा सा मुक्तक काव्य है। तो अंतर तैयार कर लेना। ओके बच्चों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।